वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का के शहरी इस हक से भी महरूम हो चुके हैं कि कहरोड़ पक्का में मुतादिद फिल्ट्रेशन प्लांट्स 4 साल से गैर फाल हो चुके हैं। शहरी जेर जमीन गंदा और आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से हसैन खानदरीन की ये रिपोर्ट। साफ और शफाफ पानी पीना हर शहरी का बुनियादी हक है, मगर कहरोड़ पक्का के शहरी इस हक से भी महरूम हो चुके हैं। कहरोड़ पक्का, पीर जीवन और बहावलगढ़ में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा 4 साल से गैर फाल हो चुके हैं। शहरी ज़ेर ज़मीन गंदा और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। गंदा पानी पीने के बायस इलाके में वबाई अमराज बढ़ने लगे हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया और अरबाब अख्तियार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कहरोड़ पक्का में मौजूद गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करवाए जाएँ ताकि शहरी साफ़ और शफाफ पानी पी कर मुख्तलिफ अमराज से बच सकें। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। तंगवानी में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम के नतीजे में डंडे और ईंटें लगने से 12 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जबकि 5 की हालत तशवीशनाक है। आपको बताएं कि तंगवानी डेरा सुर्खी पुलिस थाने के हदूद गाँव माही नंदवानी में बंगलानी और नंदवानी कबीले के 2 ग्रुपों में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम हुआ। ईंटें, कुल्हाड़ियाँ और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 12 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में सुमर बंगलानी, तारिक बंगलानी, हसन नदवानी, अमीन नदवानी, सिकंदर नदवानी और दीगर शामिल हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में 5 अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बायस रहीम यार खान मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे गढ़ी हसन में ज़मीनों पर कब्जे और जुल्म के खिलाफ हलीमा खोसो और उनके बेटों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं, मुजाहरीन ने बताया कि अब्दुल सत्तार, अब्दुल रज़ाक और बरकत ने हमारे घरों पर ज़बरदस्ती हमला किया और मेरे बेटे राशिद कोसो को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और बासर अफराद की वजह से ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। पुलिस ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। मुजाहरीन का कहना था कि SSP जैकबाबाद नोटिस लेकर ज़मीन पर कब्जा खत्म कराएं और मुल्जिमान को गिरफ्तार करें। लाड़काना में कराची के निजी अस्पताल और चेंबर ऑफ कॉमर्स के ताउन से मुफ्त बी कैंप कायम कर दिया गया है। बाकरानी टावर के करीब ईदगाह पार्क में एक रोज़ा मुफ्त कैंप के लोगों में हेपेटाइटिस की तशख़ीस के लिए कैंप लगाया गया। इस मौके पर अस्पताल के कोऑर्डिनेटर सैयद इश्तियाक शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कैंप में हेपेटाइटिस A, B और C की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसमें लाड़काना समेत करीबी इलाकों के मर्द व ख़वातीन की स्क्रीनिंग और मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां 41 टेम्परेचर पर सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया है। वहीं गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लाहौर के शहरियों ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे नईम भट्टी से मजीद तफसीलात जानते हैं, जो आलू बुखारे की दुकान पर मौजूद हैं। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, गर्मी की शिद्दत में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है और लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो भी इस वक्त तकरीबन 41 डिग्री तक पहुंच चुका हुआ है और शहरियों ने जो ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है। और इस वक्त भी मैं एक मशरूबात की दुकान पर मौजूद हूं और इस वक्त शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इसलिए करते हैं, ये इमली आलू बुखारे का पानी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी गर्मी से चलते हुए पैदल आ रहे हैं, ये पानी पिया है, दिल को सुकून मिला है, हमारा जो जिगर मैदा वो भी ठंडा हुआ है। और दूसरा क्या कहते हैं, गर्मी में कमी भी होती है, इससे जिस्म की जो गर्मी है उसमें कमी होती है। जी बिल्कुल, जिगर में कमी होती है। एक और शहर भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल क्यों करते हैं? भाई एक जिगर की गर्मी बिल्कुल खाना देंदा दुश्मन है गर्मी का लिखे आ भी एडा साडा ही अल्लाह की मेहरबानी ने 1 नंबर सौदा बनाई दा जिगर की गर्मी का दुश्मन है। जी बिल्कुल जी, शहरियों का यही कहना है कि ये ठंडी मशरूबात पीने से और इमली आलू बुखारे का जो शरबत है इसको पीने से उनके मैदे को जो है वो जिगर को जो ठंडा रखा जाता है और उसकी वजह से वो शहरी जो है वो ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। और माहिरीन भी कहते हैं कि गर्मियों में जो ठंडी मशरूबात है उसका भी जो इस्तेमाल है वो मुसलसल करना चाहिए। जी
लाड़काना में गर्मी की शिद्दत के बायस शहरी बेहाल हो गए तो दूसरी जानिब बिजली की तवील लोड शेडिंग ने भी जीना जीरन कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। इसी हवाले से मजीद देखिए सलीम रजा की ये रिपोर्ट। कि हमारे लाड़काना में गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है, तो हमारे यहाँ लाड़काना में लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तभी हम ठंडे होने के लिए यहाँ स्विमिंग पूल पे आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पे और कोई जगह भी नहीं है ऐसे नहाने की, घर पे तो लोड शेडिंग होती है, तभी हम यहीं पे आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। लाड़काना जिला जो कि सूबा सिंध का गर्म तरीन इलाका होने का एहसास भी रखता है। शहरियों का कहना था कि घरों और मार्केटों में गर्मी के बायस दम घुट रहा है, जिसके बायस बच्चों समेत कई घंटों तक ठंडक हासिल करने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख करते हैं। ताहम मौसम गर्मा में शहर भर में 50 से ज्यादा स्विमिंग पूल्स पर गर्मी के औकात में ऐसे ही रश रहता है, जहां पर खाने पीने के स्टॉल समेत सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जाते हैं। जबकि कई लोग गर्मी से बचने के लिए नहरों, केनाल्स और शाखों का भी रुख करते हैं, जो कि स्विमिंग पूल्स के बनस्बत जानलेवा भी साबित होते हैं। जैसे कि लाड़काना में आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा आते हैं गर्मी को कम करने। गर्मी तो वैसे ही रहेगी, भगेगी नहीं, लेकिन हम एंजॉय करने आते हैं थोड़ा बहुत। लाड़काना में एक तो जून महीने की 50 सेंटीग्रेड गर्मी, तो दूसरी जानिब बिजली की तवील लोड शेडिंग। गर्मी के सताए हुए अवाम का स्विमिंग पूलों में नहाना ही वाहिद हल है। ताहम गर्मियों के औकात में इन स्विमिंग पूलों में एक बड़ा रश नजर आता है। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। इसी सिलसिले में आपको बताएंगे, गुज़िश्ता 3 रोज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे से गुजरांवाला में कारोबारी जिंदगी ठप होकर रह गई है। दोपहर के औकात में शहर की गलियां, महल्ले और बाजार सुनसान दिखाई देते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 3 रोज़ से गुजरांवाला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो कारोबार ज़िंदगी हैं वो मुअत्तल होकर रह गए हैं। और ख़ास तौर पर दोपहर के औकात में जो गुजरांवाला के गली मोहल्ले और बाज़ार हैं वो एक वहाँ पर उनकी सुनसान मंजर पेश करते हैं। और इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो गर्मी की शिद्दत से स्थायी अवाम है, बिलखसूस नौजवान जो हैं, उन्होंने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल्स और नहरों का रुख किया हुआ है। इस वाले से जो तिब्बी माहरीन हैं उनका कहना है कि जो गर्मी की शिद्दत है इसकी लहर से बचने के लिए सर पर कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए और जो नमकियात जो मिनरल वाटर वगैरह हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब दोपहर के औकात हों तो जो बगैर किसी ज़रूरी काम से घरों से बाहर निकलने से परहेज़ करना चाहिए। इस वाले से आपको बताता चलूँ कि जो गुजरांवाला में जो गुज़िश्ता 3 रोज़ से गर्मी की जो शिद्दत है उसका महकमा मौसम के जो दर्जा हरारत है उसमें 40 से ज़्यादा जो दर्जा हरारत जिसकी फीलिंग्स 48-49 के करीब महसूस की जा रही है। गुजरांवाला में दर्जा हरारत इतना महसूस किया जा रहा है और इस वक्त गर्मी की शिद्दत के इजाफे की वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। जी, कबीरवाला और गिरदोनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया है, शदीद गर्मी और हब्स की वजह से बुरा हाल है। शहरियों का कहना है कि न दिन को सुकून है और न ही रात को चैन। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म किया जाए। शहरियों का मज़ीद कहना है कि PDM हुकूमत ने दावे तो बहुत किए, लेकिन दावे धरे के धरे रह गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ कारोबारी हजरात का कहना है कि ईद से कबल ही दर्जियों और बिजली के आलात मुरम्मत करने वाले दुकानदारों का कारोबार ठप होकर रह गया। बिजली की बार बार बंदिश से वो इन आलात की मुरम्मत करने से कासिर हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे चकवाल से, जिसके इलाके भरपूर में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस के अखराज से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। मजीद आपको बताएं, रेस्क्यू टीमों के मुताबिक कुएं में डीजल पंप का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कुएं में धुआं भर जाने की वजह से कुएं में सफाई की गर्ज से मौजूद शख्स बेहोश हो गया, जबकि बेहोश शख्स को बचाने के लिए जाने वाला दूसरा शख्स भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गया। दोनों अफराद को देखकर तीसरा शख्स भी उनकी मदद के लिए कुएं में उतरा और वो भी बेहोश हो गया। साहिवाल की मवेशी मंडी में व्यापारी और जानवर ही नजर आ रहे हैं, खरीदार न होने के बराबर हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अशरफ सियाल की इस रिपोर्ट में।
मवेशी मंडी जहां व्यापारी और जानवर ही नजर आ रहे हैं, खरीदार ना होने के बराबर हैं, जिसकी मेन वजह बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी है। और वजह यह भी है कि हर दफा जगह तब्दील कर दी जाती है। इस दफा खरीदारों को इल्म ही नहीं कि किस जगह मवेशी मंडी लगाई गई है। और अगर सहूलियात की बात की जाए तो इंतजामिया की जानब से शिकायत सेल कायम कर दिया गया है, मगर वहाँ ये हमला मौजूद नहीं है। तिब्बी सहूलियात के लिए महकमा सेहत की जानब से कोई कैंप नहीं लगाया गया है। रेस्क्यू 1122 का कोई कैंप नहीं लगाया गया। और अगर दूसरी सहूलियात की बात की जाए तो यहाँ पर इंसानों और जानवरों के लिए पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। भाई जी पर्ची दी 500 रुपया ते पानी सहूलत है ही कोई नहीं। आप ही तस्से मरदे पे, माल ही तस्सा मरदा पे, कोई सहूलत ने 2-3 मिनट चलेंदे उस तो बाद बंद कर देंदे। और यहाँ पे इंतजामिया की जानब से 10 मिनट के लिए पंप चला दिया जाता है और इसकी वीडियोस बनाकर आला हुकाम को भेज दी जाती है कि ये सर्विस 24 घंटे के लिए मुयसर है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, जिस पर खरीदार और व्यापारी सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। साहिवाल मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान है। व्यापारियों, खरीदारों और मवेशियों के लिए साफ पानी पीना मुयसर तक नहीं है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ सियाल, मेट्रो 1 न्यूज़, साहिवाल। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सियालकोट से, जहां ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियां सज गई हैं। खूबसूरत से खूबसूरत जानवर मंडियों की जीनत बने हुए हैं। मजीद बता रहे हैं सियालकोट से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शहजाद अली, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल जी, मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी ईद की आमद के साथ मवेशी मंडियां सज गई हैं। खूबसूरत जानवर मंडियों की जीनत बने हुए हैं। सुन्नत इब्राहिम तो हर कोई अदा करना चाहता है, लेकिन गरीब आवाम इसके बारे में सिर्फ सोच ही सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पर जानवर खरीदने के लिए आए हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि अभी तक उन्होंने कोई जानवर खरीदा है या अभी तक देख रहे हैं। जी ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਾਨਵਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਾਨਵਰ ਉਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, बाकी नहीं बन रही। जी बिल्कुल जी, इनका कहना है कि जी कीमतें ही इतनी ज़्यादा हैं कि हम जानवर अभी तक कोई ख़रीद नहीं सके। मेरे साथ इस वक्त एक व्यापारी भी मौजूद है जो यहाँ पर जानवर को बेचने के लिए आए हुए हैं। इनसे भी जान के कि कीमतें क्यों इतनी ज़्यादा हैं और किस वजह से हैं। जी देखिए भाईजान, महंगाई बहुत ज़्यादा है, चारा भी महंगा है और अखराजात भी बहुत हैं, किराया भी बहुत ज़्यादा है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। रेट बहुत है जानवरों का, पीछे से भी रेट बहुत ज़्यादा है, हम कैसे दें? जी बिल्कुल जी, इनका यही कहना है कि जी चारे के जो रेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जानवर के भी इसी हवाले से रेट ज़्यादा हैं। सियालकोट में भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से व्यापारी बड़े खूबसूरत जानवर लेकर पहुँच चुके हैं, लेकिन ख़रीदार मौजूद नहीं हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ अमजद से। जी मियाँ अमजद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी शुक्रिया जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट की एक छोटी सी मवेशी मंडी में। यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनके पास एक बड़ा ही खूबसूरत जानवर है और ये मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी दिनों से यहाँ से जो एयरपोर्ट रोड पर जो लोग हैं वो यहाँ पर छोटे बड़े जानवर लेकर आए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी खरीदार नहीं आया। मेरे साथ इस वक्त एक व्यापारी मौजूद है, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास ये बड़ा ही एक खूबसूरत जानवर है जिसका नाम है बबलू, और उनसे जानते हैं कि कितना वजन है और ये इनको क्या खिलाते हैं। जी बताइए जी, इसका क्या नाम रखा है जी आपने? इसका नाम बबलू रखा हुआ है। इसकी खुराक दूध है, थोड़ा पट्ठा है, थोड़ी है, लेकिन बहुत अच्छा जानवर है। मुँह चों 2 दंद हुआ है, महंगाई बहुत हैगी है। इस किलो इहदे गोश्त का वजन 8 मन गोश्त है, हुण मुँह च 2 दंद हुआ है जी। अच्छा, इसका 8 मन गोश्त है। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 4.5 लाख रुपया है। महंगाई बहुत है, 3 लाख रुपया लगता है, 280 लगता है, इतने में नुकसान होता है। तो कितने में आप बेचेंगे इसको? हम अगर 3.5 में बेचेंगे तो मुनासिब पूरे पैसे होंगे, वध बिकेगा तो कोई 2 आने बच जाएंगे, वरना नहीं बचेंगे जी। महंगाई की वजह से जो व्यापारी हैं वो भी परेशान हैं, खरीदार भी परेशान हैं, और ये इस जो छोटी सी जो मवेशी मंडी है, बड़ा ही खूबसूरत जानवर बबलू है और जिसका 8 मन ये वज़न बता रहे हैं। इसको दूध और पिस्ता बादाम भी खिलाते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर कोई 3.5 लाख भी दे देगा तो ये इसको जो है फरोख्त कर देंगे। जी दूसरी जानिब आपको बताएंगे आरिफ वाला से, वहां पर भी कबूला रोड पर मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। महंगाई के बायस मवेशी मंडी में जानवरों के खरीदार बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। मजीद अहवाल यासिर अली कंबो से जानते हैं। जी बताइएगा यासिर।
जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफवाला में भी मवेशी मंडी सज गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी में। हमने देखा है कि मवेशी मंडी में अभी तक रौनकें बहाल नहीं हो सकी हैं। मवेशी मंडी तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन ख़रीदार ना होने के बराबर हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जानवरों की कीमतें शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। अभी तक शहरी सिर्फ मंडी में कीमतें पूछ कर वापस जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताता चलूँ कि मंडी में दीगर इंतज़ामात की बात की जाए तो यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला भी मौजूद है और जानवरों को चेकअप के लिए वेटरनरी डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर धूप से बचने के लिए साया भी है, ठंडे पानी का इंतज़ाम भी मुकम्मल किया गया है। इसके साथ साथ बात की जाए यहाँ की इंतज़ामिया की, तो यहाँ की इंतज़ामिया ने यहाँ पर हर लिहाज से इंतज़ाम मुकम्मल किए हैं। जी ईद कुर्बान की आमद है और विहाड़ी की मवेशी मंडी में जुगनू ने ख़रीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया हुआ है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद मुमताज़ से। जी मुमताज़, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मवेशी मंडी विहाड़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो कि ईद कुर्बान की आमद है और ईद कुर्बान का मनाने का मकसद यही होता है कि एक तो मुसलमान अपना ईमान ताज़ा करते हैं, दूसरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है उसको भी ताज़ा करते हैं। और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि एक इनके पास मवेशी मंडी में जो कि एक झोटा इनके पास मौजूद है जिसका नाम ये जुगनू है। इनसे जानते हैं ये इसकी क्या मालियत आप मांगते हैं और इसको क्या क्या खिलाते हैं? इसका 2.5 ਲੱਖ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਵਾਇਆ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਵੇ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। क्या ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ भी करते या 2.5 लाख ही लेना? नहीं जी, 2.5 लाख ही लेना। जी जुगनू का मालक का यही कहना है कि जब ये जो हमारा संडा है इसको जो ना 2.5 लाख रुपया हम इसकी मालियत मांग रहे हैं और 2.5 लाख से हमने कम नहीं करना क्योंकि इसकी मेहनत बहुत होती है इसके खाने पीने के हवाले से और 2 लाख रुपया इसका लग भी चुका है, लेकिन हम 2.5 लाख से कम नहीं देंगे। जी ईद कुर्बान करीब आते ही रहीम यार खान की मवेशी मंडी में भी खरीदारों का रश बढ़ गया है। छोटे बड़े सब जानवर मवेशी मंडी की रौनक बन गए हैं। रहीम यार खान में शेख वाहन के मुकाम पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजा दी गई है। कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्क भर से आने वाले व्यापारियों का रश है और दूसरी तरफ कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मवेशी मंडी में खरीदार व्यापारी सब महंगाई का रोना रो रहे हैं। जानवरों को पाल कर कुर्बानी के लिए तैयार करने वाला व्यापारी कहता है कि पूरा साल जानवरों की परवरिश करते हैं, 50,000 का खरीद कर 1 लाख मांगते हैं तो खरीदार मुफ्त में ले जाने वाली कीमत देता है। शहरनामे का सिलसिला जारी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सादिकाबाद सेंटर से रिटेलर्स गायब हो गए हैं। सेंटर्स पर सहूलियात के फुकदान के बायस रिटेलर्स ने एहतजाज कर रखा है। मजीद जानते हैं अतीक गुराइया से। जी अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सादिकाबाद मौजूद हूँ जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अमदादी रकम का सिलसिला एक दिन चला, उसके बाद तकरीबन आज दूसरा दिन है कि वो सिलसिला बंद है। उसकी वजह यह है कि रिटेलर्स स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक की वजह क्या है कि उनका कुछ अपने बैंकों के साथ कुछ तकाजे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से उन्होंने हड़ताल की हुई है और तकरीबन 93,000 बेनिफिशरी ख़वातीन हैं जिन्होंने इन कैंपों से रकम वसूल करनी है। सादिकाबाद में 93,000 ख़वातीन के लिए 6 कैंप किए गए हैं और वो 6 के 6 कैंप आज बंद है और ख़वातीन यहाँ पर आज तीसरा दिन है यहाँ पर आ रही हैं और कैंप बंद है। ईद का दिन आगे, ईद आने वाली है। यहाँ पर आने वाली जो ख़वातीन हैं उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। ख़वातीन सारा दिन इसी इंतज़ार में बैठी रहती हैं कि अभी ये पैसे चलेंगे और हम लेकर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो। इंतज़ामिया के दरमियान और रिटेलर के दरमियान अभी तक कोई मुआहदा नहीं हो पा रहा। मैं बेवा औरत है, मैंने पैसे नहीं मिलते पे। मैंने चौथा 5वां दिन हो गया जलील होंदी नूं। ये कहंदे कि कदी शनाख्ती कार्ड लेंदे आ, नहीं दिंदे पैसे। कहंदे हाँ तो 3 दिन हो गए ਅਸੀਂ पागल होण डे, ना सानू पैसे देण डे, ना इत्थे पानी या ना किते इत्थे पक्खे, ना कोई लेनी ना देनी, ना कमरे देण डे आ भी करदे पे हैं ते होर की करन डे। यही ख़वातीन का ये मुतालबा है कि इंतज़ामिया उनके साथ जो मुतालबा, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको तय करें, इस रकम को जारी किया जाए ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम काफ़ी दूर से कुछ किराया वगैरह लगवा के कुछ ख़वातीन, कुछ बुज़ुर्ग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं ताकि इनके जो मामला तो आपस में तय हो जाए उसके बाद ताकि ये रकम जारी हो सके। जी
जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम के हसूल के लिए आने वाली मुताद्दिद ख़वातीन शदीद गर्मी और हब्स से बेहोश हो गई हैं। इस वक्त मौजूद हैं जंग से इमरान अंसारी। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा, क्या वाक़यात पेश आए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस जंग में इस्लामिया स्कूल में, जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है ख़वातीन को मुस्तहिक़ ख़वातीन को पैसे देने का सिलसिला जारी है। इस वक्त यहाँ पे बात कर ली जाए सहूलियत के हवाले से, तो यहाँ पर सहूलियत नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से ख़वातीन को यहाँ पर शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी शदीद गर्मी और रबस के मौसम के साथ ही उनका यहाँ पर मुतअद्दिद ख़वातीन जो है इस वक्त बेहोश हो चुकी हैं, जिनको रेस्क्यू 11122 की जानिब से इमदाद दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खातून मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। होया सवेरे 5 बजे का टाइम नवाया, दम्मी तो खलो खलो के मर गए, उसड़ी तो कोई नेड़े ही नहीं लगता पिया, तो उसड़ खा गया है। मेहरबानी भाई मरन वाला ही हार है, 9000 की करना, साढ़े बच्चे लेके ही ना पड़ेगा। इंसानियत सोचे ना भाई, ओ पैसे देवन वाले कदी ऐसे बजे वे कदी ऐसे अस बेवकूफ है, पिछू ना नौकरां तरह दे पैसे देवन की केड़ी सौखे सन। हाँ, जैसा कि आपने ख़वातीन की बात सुनी है, तो इनका यही कहना है कि सुबह से वो इस लाइनों में लगने के बावजूद शाम तक जो है ज़लील ख़वार होने के बावजूद खाली हाथ जाने पर मजबूर दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से इस पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया, और उनका यही कहना है कि यहाँ पर पानी और ठंडे पानी की और सहूलत फराम की जाए, और यहाँ पर प्रॉपर इस हवाले से उनको सहूलियत फराम की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी, इसी सिलसिले में बताएंगे आपको जामशोरों से, वहां पर भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदादी रकम का हुसूल गरीब और नादार ख़वातीन के लिए इंतहाई वबाल जान बन गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रियाज मीर। जी आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरों में, जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से सेंटर कायम किया गया है, जहां पर लोगों को, आवाम को, लेडीज़ को परेशानी किया जा रहा है। यहाँ पर बेनज़ीर के नाम पर जो 9000 दिए जा रहे हैं, डिवाइस होल्डर की जानिब से 500 से 1000 रुपये यहाँ पर कटौती की जा रही है, जिससे आवाम बहुत परेशान है। 2 दिन कबल यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की और एक्शन लिया। उनका कहना था कि अब कोई कटौती नहीं होगी, तो डिवाइस होल्डर ने एक नया कानून बना दिया है यहाँ पर कि अब या फिंगर नहीं आ रहे या नेटवर्क नहीं है। आवाम को सिर्फ परेशान कर रहे हैं। ये 9000 तो यह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से तो आते हैं, पर यहाँ पर आवाम को मिलने में काफ़ी दुश्वारी होती है, और जिनकी सिफारिश है, जो डीसी ऑफिस के हैं या पुलिस के महकमे के हैं, तो उनको पैसे ये घर ही मिल जाते हैं। बाकी जो गरीब आवाम है वो यहाँ पर बेहोश हो रही है, परेशान हो रही है, पीने का पानी नहीं है, कोई सहूलत यहाँ मौजूद नहीं है। जी, मुल्तान के नवाही इलाके में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम न मिलने पर ख़वातीन ने डिग्री कॉलेज के सामने मेन रोड ब्लॉक कर दिया है। मेन मोटरवे रोड ब्लॉक डीसी मुल्तान की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम डिग्री कॉलेज में देने के अहकाम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिया। ख़वातीन गर्मी में ख्वार होने लगी हैं। ख़वातीन का कहना है कि इंतज़ामिया ने काफ़ी दिन से पैसे नहीं दिए। ख़वातीन सारा दिन बैठ कर वापस चली जाती हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, ईद से कबल महंगाई माफिया की कमर तोड़ने के लिए ज़िले इंतजामिया हरकत में आ गई है। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से तमाम स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फील्ड में निकलकर नाजायज मुनाफाखोरी में मुर्तकिब अफराद से सख्ती के साथ निमटने का टास्क दे दिया गया है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सदफ अकबर ने दुकानों पर प्राइस चेकिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर ने एक दुकान सील करके मुताबिक दुकानों को 96,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने होटल्स पर रोटी का वजन और मयार भी चेक किया। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिर्फ मेट्रो 1 न्यूज़।